ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, और ना ही तो मैं संसार में किसी अन्य साधन से मरूं। तो वह वरदान दे दिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अब तो मेरी मृत्यु ही नहीं होगी, न दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न अंदर मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न पृथ्वी में मरूंगा, न आकाश पे मरूंगा, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूंगा, तो मरूंगा ही किससे। मैं तो सोचने लगा कि अब मैं मरूंगा ही नहीं, ना भगवान के बनाए हुए 12 महीनों में मरूं, महीनों में भी नहीं मरूंगा। अब ये सब वरदान तो वह ले लिए और चले गए। जब वह उधर से चले गए हिरण्यकश्यपु, और उसने देखा कि हमारी पत्नी कयाधु उधर है नहीं। क्रोध के मारे लाल आंखें पड़ गईं। ढूंढते ढूंढते गया इंद्र के पास। इंद्र से कहा कि मेरी पत्नी तुम्हारे पास है। तब वह बोले, हमारे से नारद जी ले गए थे। नारद जी के पास गए। नारद जी ने मार्ग में ही मिल गए। अपनी पत्नी को लेकर वह चले गए। अब तभी उनके पुत्र हो गया। उनका नाम रखा प्रहलाद। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। उनका नाम प्रहलाद रखा। अब जो प्रहलाद जी हैं वो जन्म से ही राम राम करते थे। तो जब से उनका जन्म हुआ तब से ही भगवान का नाम उच्चारण करते थे। तो आइए हम भी कुछ क्षण भगवान किशोर जी का नाम उच्चारण करें। तो श्री प्रहलाद जी बचपन से ही राम राम नाम का उच्चारण करते रहे। अब जब वह थोड़े बड़े हुए उनको विद्यालय में डाला। विद्यालय में डाला तो वहां पर भी वह जा करके शिक्षा सीखते थे। लेकिन जो शिक्षा वह सीखते उसको अपने जीवन में नहीं उतारते, क्योंकि वहाँ राक्षसी विद्या सिखाते थे। चंडामृग जी अब जब वह सीखते नहीं, एक समय जो हिरण्यकश्यपु है उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र तुमने क्या शिक्षा सीखी? कहा, हमने एक बहुत अच्छी शिक्षा सीखी है। बोले कौन सी, हमको भी सुनाओ। बोले हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। ये कौन सिखाता है तुमको? ये गलत शिक्षा सीखी है। हिरण्यकश्यपु क्रोध में उनके गुरुजी के पास गए। कहा
कि क्या हमारे पुत्र को यह गलत शिक्षाएं दे रहे हो। भगवान का भजन करना चाहिए। तब वह बोले कि हम तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं देते। अब हिरण्यकश्यपु ने कहा, अगर आज के बाद इसने कुछ ऐसा बोला तो देख लेना क्या होगा। अब वह बोले कि ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। एक समय एक बार फिर से हिरण्यकश्यपु ने कुछ समय बाद प्रहलाद जी से पूछा, अब तुमने क्या शिक्षा सीखी। तब प्रहलाद जी बोले